So welcome back to all of you in the new session of electricity, that is the 8th lecture of electricity of class 10th. And in this lecture we will discuss electric energy and electric power. So my name is Lokesh Solanki and मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, that is the art of learning. So what is our topics today? So our today's topic is electric energy and electric power. सो बिफोर दैट किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई आपके लिए दूसरा नहीं करने वाला है, जो भी करना है खुद को करना है। सो स्टार्ट हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू heating effect या energy, electric energy, Joule's law is very important. Why? So Joule's ने क्या ऑब्जर्व किया? Joule's ने ऑब्जर्व किया कि when we have a conductor, मान लेते हैं कि this is a conductor, ठीक है, and we know that each and every conductor have number of free electrons. उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे number of free electrons होते हैं, and that free electrons are मूविंग थ्रू द कंडक्टर, मूव करते हैं व्हेन, जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। ओके, कि व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द कंडक्टर देन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, दे कोलाइड ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। So due to that reason heat generated through the conductor, heat क्या होती है बेटा, जनरेट होती है। But according to the Joule's law of heating effect, what he observed, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि heat produced in a conductor is directly proportional to square of amount of current flowing, कि जो बेटा हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है H is directly proportional to the square of current flowing। ये क्या होती है, फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, देन द रेसिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि इफ any conductor have a higher resistance then its heat increases। जिस कंडक्टर की रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका हीट क्या होगा, हीट जो होगी उसमें डेवलप्ड होगी, that is large, maximum, and it is also proportional to the time for which the current is flowing। So there are three main points in which the heating effect या the heat energy is depend। और जो 3 पॉइंट्स है वो क्या है बेटा, एक तो करंट, सेकेंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड द थर्ड द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। सो व्हेन वी जॉइन ऑल दिस थ्री, व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, H is proportional to I square RT, and that is the Joule's law of heating effect, that is the statement given by the Joules। और यही बेटा क्या होता है, Joule's law of heating effect होता है। ओके, because it is a heat, और heat क्या होती है, it is a type of energy, that's why its unit is Joule। but हम अगर प्रूफ देखें, सो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। तो इसके प्रूफ को देखा जाए कि लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है एंड द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इफ अ कंडक्टर हैज रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस क्या है बेटा, if a conductor has resistance capital R and current
I is flowing for टाइम t, तो उस कंडक्टर से क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए. बट व्हाट वी नो दैट व्हाट इज ए करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम. वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि द करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. मीन्स द चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. चार्ज क्या होगा बेटा, यहाँ से करंट इंटू टाइम के इक्वल होगा. द चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. ओके, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, कि हम माने कि इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the conductor, जब क्या होगा बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस होगा across the conductor. so in this condition, यहाँ पर क्या होगा, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है it is equal to work done per unit charge. okay, we already know that the potential is equal to work done per unit charge. so the work done against the resistance, उस चार्ज को उस कंडक्टर से फ्लो होने के लिए उस रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा. सो द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. यस, the work done is equal to potential into charge. We know that from first equation, from equation number first, q is equal to I into t. now put the value to w is equal to v into I into t, v into I into t. okay, that is our first formula of heat energy. because the work done is stored in the form of energy, work done जो होता है वह एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है बेटा, स्टोर होता है. फॉर सेकेंड फॉर्मूला, we know that from Ohm's law, by Ohm's law क्या जानते हैं, V is equal to IR. Ohm's law, V potential difference is equal to current into resistance. now put this value in this equation. so work done is equal to IT into I into IR, ये क्या होगा, IR into I into T. so that is equal to I square RT. that is the another formula. ये क्या होगा, हमारा सेकेंड फॉर्मूला होगा. ठीक है, कि W is equal to I square RT. now the third formula, third expression, again by Ohm's law, again by Ohm's law. we know that the current is equal to V by R. करंट क्या होता है बेटा, V by R. so from equation, from first, W is equal to V into I into T. so the W is equal to V into, put the value of I की वैल्यू पुट करेंगे. so what we are getting, हमें मिल रहा है W is equal to V square by RT. क्या मिल रहा है बेटा, V square by RT. so we have three formulae. क्या है, V IT, I square RT and V square by R into T. so these three formulae is used to find out any one of the condition which is not given to us, and this work done is stored in the form of
एनर्जी, यही क्या होता है बेटा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, तीनों फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएंगे। H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जूल्स लॉ, और यही क्या है बेटा, दैट इज द प्रूफ ऑफ द जूल्स लॉ। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थ्री फॉर्मूले विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कंडीशन। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या होंगे बेटा, कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशंस में यूज होंगे। सो रिमेंबर दिस थ्री फॉर्मूले। ओके, सो वंस अगेन लेट अस सी, फिर से देख लें कि जूल्स ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू द जूल्स कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। If the resistance of the conductor is higher, then the heat energy is also high, and the time for which the current is flowing. It means H is directly proportional to I square RT. Okay. So the proof of Joule's law, if a conductor has a resistance R and the potential difference V, current I is flowing for a time T. So the current is equal to charge per unit time. So charge is equal to current into time. If V is the potential difference across the end of the conductor, in this situation V is equal to W by Q. So from this we will get V is equal to W is equal to V into Q. So Q is equal to I into T. So in this situation the work done is equal to V into I into T. By Ohm's law, V is equal to IR and W is equal to IR. So W is equal to IR I into T, I square RT. So we will get there are three different formulae which is used for different cases. Okay, H is W is equal to VIT, I square RT and V square by R into T. Now let us discuss some numericals. क्या क्या हमने जाना कि वी हैव थ्री फॉर्मूले, कि हमारे पास क्या है, तीन फॉर्मूले। H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी एंड V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल यूज फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, एक आयरन दिया है जिसका रेसिस्टेंस क्या है बेटा 20 ओम है। ओके, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का ये करंट क्या करता है, कंज्यूम करता है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। सो टाइम इज ऑल्सो गिवन टू अस 30 सेकेंड। नाउ वी वांट टू फाइंड द हीट, हमें क्या बताना है, हीट। वी नो दैट हीट इज इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्री जो हमें दिए हैं आर आई टी, विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, वी विल यूज आई स्क्वायर आर टी। सो तो एच इज इक्वल टू आई मीन्स 5 का स्क्वायर, आर मीन्स 20 एंड 30 seconds. So 25 into 20 into 30. So the 25 into 600, 3 to ja 6, 600. So the H is equal to 25 6 जा how much बेटा 150, कितना होता है 150। ठीक है 150, so ये आ जाएगा 15,000 जूल। अदरवाइज वी कैन आल्सो राइट किलो जूल, 15 किलो जूल। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। आर यू अंडरस्टूड? आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस फर्स्ट एवरी टाइम वेन एवर एन इक्वेशन a question is asked, you have to use always। क्या हमें यूज करना है, what is the given in the particular question, क्या क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
100 joule of heat, 100 joule of heat are produced each second. टाइम क्या दिया है बेटा? each second. A 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistor. First as usual write given things. लिखें हम क्या दिया है? हीट हमें दी है 100 जूल, ठीक. टाइम इज गिवन टू अस 1 second because each second, and the resistance is given to us, that is a 4 ohm. We want to find a potential difference. Once again we have three formulae. क्या क्या है? V into I into T, I square R into T, V square by R into T. So in this four condition which formula is used? कौन सा formula use होगा? Last one. So we will use last formula, H is equal to V square by R into T. Now put all the values, we will easily get our answer. Can I put H is equal to 100, V square R is equal to 4 into time is equal to 1. So V square is equal to 100 into 4, how much beta? 400. But we want V. So what is the root mean of 400? You already know. बताएं, जल्दी बताएं. That is a 20 volt. कितना होता है बेटा? 20. So the potential difference is 20 volt across the resistor. Okay? Potential difference क्या होगा? 20 volt होगा across the resistor when the 100 joule of heat are produced in each second. आ गई बात समझ में? चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए. ओके, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आर्ट ऑफ लर्निंग, एंड यू विल गेट अ न्यू वीडियोस रिलेटेड टू क्लास 10th, 12th एंड 11th. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर. तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को. जनरली अकॉर्डिंग टू 9th क्लास हम जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम. व्हाट इज द पावर? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक पावर इज डन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड. क्या कहा हमने? कि जो वर्क डन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर. या हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितने टाइम में हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर. मीन्स द इलेक्ट्रिक पावर इज, क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन. क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन. ओके, सो वर्क डन पर यूनिट टाइम या total energy consumed in a given interval of time is also known as a electric power. उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. If W amount of work done, W क्या हो रहा है? amount of work done for time t. So the power is equal to W by T. Power क्या होगी बेटा? W by T. Okay, that is our first formula. Now let us discuss its different expressions. अलग अलग फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो क्या होंगे, चलिए देखा जाए. ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला, वी नो दैट, क्या क्या हम जानते हैं?
हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है V इंटू आई इंटू टी। सो द पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। सो ये क्या मिल रहा है बेटा हमें, P इज इक्वल टू वी आई। क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज द पावर। ये क्या होगी बेटा, पावर होगी। नाउ क्या मिला हमें, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। Now the second is, for the second formula we also know that according to by Ohm's law, Ohm's law से हम क्या जानते हैं, V is equal to I into R. Okay, so again P is equal to IR into I, that is equal to I square R. That is the second formula for electric power. What about third formula? We also know that by Ohm's law, Ohm's law से हम जानते हैं कि I is equal to V by R, so P is equal to V square by R. Okay, so we have three different formulae. यहाँ पर हमें तीन फॉर्मूले मिले हैं, VI, I square R and V square by R. We will use these three formula at a different condition. जैसी हमें दी जाएगी वैसे हम इनका यूज करेंगे. ओके, वन मोर थिंग कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये स्केलर होती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है. इट्स यूनिट इज अ वॉट. इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट. ठीक है, या वी ऑल्सो से दैट इट्स यूनिट इज वोल्ट इनटू एम्पियर. इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वॉट भी हो सकती है, वोल्ट इनटू एम्पियर भी हो सकती है, या फिर हम कहें जूल पर सेकेंड भी हो सकती है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. We can also use its higher units. इसकी जो हायर यूनिट्स होती है उसमें होता है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वाट. 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट. कितना होता है बेटा 1 हॉर्स पावर, 746 वाट. सो वंस अगेन सी दिस कि the rate at which electric work is done, the rate at which electric energy is consumed is known as the electric power. Its a formula is work done per unit time taken. ठीक है, या energy consumed upon time taken. If W is the amount of work done for a time t, so P is equal to W by T. तो ये आ जाएगा P is equal to V into I. It's another formula, VI I square R V square upon R. So its SI unit is watt. It is a scalar quantity. The bigger unit is 1 kilowatt and horsepower. 1 horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt. कितना होता है बेटा, 746 watt होता है. ओके, 1 watt क्या है? So what is a 1 watt? We know that the power is equal to W by T. और ये होता है जूल में, ये होता है सेकंड में. सो पावर इज इक्वल टू वॉट. सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड. क्या होगा, 1 जूल पर 1 सेकेंड. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, जब कोई सा इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कंज्यूम करेगा, देन इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वॉट. तो उसकी पावर क्या होगी बेटा, 1 वॉट होगी. ओके, चलिए, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है,
ये 3 स्टार वाला टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक। नेक्स्ट, लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। What will be the current drawn by an electric bulb? By an electric bulb, क्या बताना है हमें? करंट, ओके, by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt. 220 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पर। We want to find the current. As usual, first write all the given things. हम जानते हैं कि power is in watt, potential is in volt, and we want to find current. We have 3 formulae of power: VI, I square R, and V square by R. So which formula is suitable for these 3 given conditions? First formula, P is equal to VI. Put values, ये होता है 40 and that is the 220 into I. So the current is equal to 40 by 220. करंट कितना होगा बेटा? 40 by 220, 2 by 11. That is our final answer. So the current is 2 by 11 ampere. You can also divide, okay. तो our answer is 0.18 एम्पियर। क्या होगा हमारा आंसर? 0.18 एम्पियर। So you can easily solve this type of questions, okay. Next question is, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट से क्या किया गया है? रेटेड किया गया है। When it is operated on 110 volt, what is the power consumed? हमें बताना है पावर कंज्यूम्ड किस पर? 110 वोल्ट पर, 110 वोल्ट, ओके। सो अगेन राइट द गिवन थिंग्स। एक हमें बल्ब दिया है, क्या दिया है बेटा? बल्ब दिया है, ठीक है। ये जो बल्ब है ये क्या कर रहा है? इट इज ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट कर रहा है किस पे? 220 वोल्ट पे। पोटेंशियल इज गिवन टू अस 220 वोल्ट एंड द पावर इज 100 watt. We know that the resistance of the bulb does not change. रेसिस्टेंस जो है बल्ब का वो चेंज नहीं होगा, ओके। सो फर्स्ट फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या फाइंड करना है? रेसिस्टेंस। वी नो दैट द पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. V कितना है? 220 होल स्क्वायर by 100. So R is equal to 220 into 220 divided by 100. Okay, 0 cancels each other. So what is the 22 into 22? क्या होता है मल्टीप्लाई? 484 ओम। कितना होता है बेटा? 484 ओम। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए, we want to find the power consumed in 110 volt. हमें क्या पता करना है? पावर कंज्यूम्ड। अगेन यूज दिस फॉर्मूला, बट दिस टाइम पोटेंशियल इज 110 वोल्ट। यहाँ पर जो पोटेंशियल यूज होगी वो 110 वोल्ट की होगी। सो 110 वोल्ट पोटेंशियल 110 2 times upon resistance 484. now divide by 11 से डिवाइड करेंगे हम। सो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 2 से डिवाइड होगा, सो दैट इज 22 टाइम्स, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, ओके।
So the our answer is 5 into 5 25 watt. क्या होगा हमारा आंसर? 25 watt is the power when that particular bulb operated at 110 volt whose resistance is 484 ohm. जब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा? 484 ओम होगा. So 25 watt is the power. Now that is the question for you. ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सोल्व करना है कि when an electric lamp is connected to 12 volt battery, it draws a current of 0.5 ampere. The power of a lamp is. Okay. Next question, next topic is the commercial unit of electrical energy. Commercial units. Commercial units means what? We already know that we are in our daily life we are consuming so much of electric energy in terms of heater, who are refrigerators, who are induction, cooler, fridge and fans. हम हर सेकेंड एनर्जी का क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कमर्शियल यूनिट होती है दैट इज द किलोवाट आवर्स. क्या होती है बेटा? किलोवाट आवर्स. दैट इज द कमर्शियल यूनिट. और this kilowatt hours is used for the reading how much energy we are consuming. कितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं. if we are using 1 kilowatt energy, 1 kilowatt power in 1 hour, 1 किलोवाट का हम यूज कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए. सो आवर मीटर shows 1 यूनिट. हमें पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स इलेक्ट्रिक बिल्स जो आते हैं, बिल जो आते हैं, तो बिल की जो रीडिंग दी जाती है वो किस चीज में होती है बेटा? यूनिट्स में होती है. किस में होती है? यूनिट्स में होती है. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी. इतनी एनर्जी का हम यूज कर चुके हैं. बिकॉज किलोवाट आवर्स मीन्स व्हाट? एनर्जी. एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम. ये होता है वॉट में, ये होता है सेकंड्स में. सो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट. जब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो पावर रेटिंग है वो कितनी हो बेटा? 1 किलोवाट. एंड व्हेन इट ऑपरेट फॉर 1 आवर, जब ये क्या होगा? 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए ऑपरेट होगा, देन वी यूज्ड 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी. तो हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर चुके होंगे? 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी. ओके. सो लेट अस कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन जूल्स. कन्वर्शन इन जूल्स. इसे हम कन्वर्ट करें किसमें? जूल्स में. इन जूल्स. 1 kilowatt hours. We know that in 1 kilowatt 1000 watt. In 1 hour how much seconds beta? 60 into 60 seconds. Okay. So 1000 into 3600, ये किस में हो जाएगा? वॉट इंटू सेकेंड, दैट इज इक्वल टू जूल. सो दैट इज इक्वल टू 36000 एंड 0 जूल. सो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 10 to the power 6 joule. Okay. So that is the 1 kilowatt hours energy in terms of the joule. कितनी होती है? 1 kilowatt hours is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay, understood? So that is very important for 1 marks.
ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि 1 किलोवाट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैवर अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इन used in 1 hours. Okay, now suppose you have heater. जैसे हमें पता है जो हीटर्स होते हैं उनकी पावर रेटिंग क्या होती है बेटा, 2000 वाट. क्या होती है, 2000 वाट. इफ इट ऑपरेट्स फॉर हाफ आवर, जब ये आधे घंटे के लिए ऑपरेट होंगे, सो इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी. ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी को ये कंज्यूम करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. चलिए, तो हमने आज क्या क्या देखा, वंस अगेन लेट अस सी, एक बार फिर से देख लिया जाए. हमने बात की जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की कि हीट एनर्जी क्या होती है, एंड we found this formula H is directly proportional to I square RT. Then we discuss it's a 3 formula VIT, I square RT and V square by R into T. Okay, electric power and the commercial unit of electric energy. Okay, so thank you so much for this video and subscribe to our channel. Thank you.